हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। जावा ट्यूटोरियल की सीरीज में आज मैं अपना सबसे पहला ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन टू जावा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर हम जावा की बात करें तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म भी है और एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज भी, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दोस्तों, जावा कोई जावा स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे स्टर्ट्स, स्प्रिंग एंड हाइबरनेट। दोस्तों, जावा एक कॉफ़ी का नाम भी है जो कि इंडोनेशिया में पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम इसी कॉफ़ी के नेम पे रखा गया था। वैसे जावा का इनिशियल नेम OAK हुआ करता था, लेकिन बाद में ये नाम रीनेम करके जावा रख दिया गया था। OAK बेसिकली एक ट्री का नाम था, जो ट्री सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के बिहाइंड थे, जिसकी लाइफ 300 ईयर होती है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम इसी ट्री के नेम पे रखा गया था, लेकिन ये नाम पहले से पेटेंट होने की वजह से इस लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया गया, जो कि एक कॉफ़ी का नेम है जो कि इंडोनेशिया में पाई जाती है। दोस्तों, जावा एक सबसे पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन्स इसके प्रोग्राम को एक मशीन पे कंपाइल करके किसी दूसरे मशीन पे भी रन कराया जा सकता है। एक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं, कंपाइल वंस रन एनीवेयर। दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के टाइम पे बहुत वर्सटाइल है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एवरग्रीन फील्ड है, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने वाली 3 बिलियन डिवाइसेज ऐसी हैं जो अभी जावा पे रन कर रही हैं। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्चुअली मिस्टर जेम्स गॉसलिन और इनके टीम मेंबर माइक सर्डन, ईडी फ्रैंक, पैट्रिक नॉर्टन ने सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप करा था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। वैसे सन माइक्रोसिस्टम कंपनी अब ओरेकल की हो चुकी है, क्योंकि ओरेकल ने इसे टेक ओवर कर लिया। दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्रीन, जो मैं आपको बता चुका हूं। उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए जो सॉफ्टवेयर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पे रन हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट किसी भी टाइप का हो। उसके अंदर चलने वाला कंट्रोलर चाहे 64 बिट का हो या 32 बिट का, हर डिवाइस पे वो प्रोग्राम रन हो जाए। तो दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहीं से बनाया गया, यहीं पे उसकी नीड क्रिएट हुई, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी जिसके प्रोग्राम को हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, किसी भी टाइप के सिस्टम पे, जिसका कोई भी आर्किटेक्चर हो, उस पर हम रन कर सकें। दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही थी, लेकिन आज के टाइम पे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर एरिया में है। ये हर तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। इसके थ्रू हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which have capability to develop various varieties of software. It means it have capability to develop web application, mobile application, enterprise application, embedded application. It means Java प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आज के टाइम पे किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसका एक बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम कंपाइल वंस रन एनीवेयर बोलते हैं। दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए आज मार्केट में बहुत सारी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं और इन डिवाइसेस की अलग अलग हमारे पास कैटेगरीज हैं। दोस्तों, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक जो वर्जन्स हैं, बेसिक जो कैटेगरीज हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने दिख रही हैं, जिसको हम JSC, JEE और JME बोलते हैं। वैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज के टाइम पे जावा कार्ड, जावा गेम और जावा का ओपन ऑफिस में भी यूज करा जा रहा है। दोस्तों, ये JSC, JEE और JME ये जावा के 3 प्लेटफॉर्म हैं, 3 वर्जन्स हैं, जहां पे हमारी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जा रही हैं। इनको हम जावा का एक फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, ऐसा फ्रेमवर्क जो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज करे जाते हैं। JSC की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं जावा स्टैंडर्ड एडिशन। दोस्तों, ये जावा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर
को बनाने में हेल्प करता है। JEE जावा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। JME जावा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने में हेल्प करता है। लेकिन JME का यूज़ आज के टाइम पे कम यूज़ हो रहा है। इसके जगह पे अब एंड्रॉयड यूज करा जाता है। एंड्रॉयड ने JME को टोटली रिप्लेस कर दिया है। एंड्रॉयड के बारे में आपने सुना होगा, ये एक सॉफ्टवेयर स्टैक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग हो सकती है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम पे 90% कंपनीज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपना एक्सपर्टीज करते हो तो आप एक एरिया के हिसाब से लिमिटेड नहीं हो। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए होता है अगर आपने JSE सीखा तो। अगर आपने JEE सीखा तो आप वेब एप्लीकेशन या एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। JME या एंड्रॉयड को सीखने के बाद आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। वैसे जावा के गेम और जावा की प्रोग्रामिंग हमारे ATM कार्ड्स में भी यूज करी जाती हैं। जावा बेस्ड हमारा ओपन सोर्स ऑफिस जो कि मार्केट में अवेलेबल है उसे हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, इसके अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है जावा डेवलपमेंट किट, जिसको हम JDK बोलते हैं। JDK जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है दैट इज JDK 1.8, जिसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले मैं आपको जावा की एक वर्सटिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद एक आदमी किसी भी एरिया में एडजस्ट हो सकता है। दोस्तों अगर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपैरिजन अपनी ओल्ड लैंग्वेज C++ से करें तो C++ से हम केवल सिस्टम प्रोग्रामिंग डेवलप कर सकते हैं, यानी कि हम C++ से सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम C++ से वेब एप्लीकेशन या इंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकते, लेकिन C++ वेब और इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में उतना सूटेबल नहीं है। अगर हम PHP की बात करें तो PHP से केवल वेब एप्लीकेशन ही यानी कि वेबसाइट ही डेवलप होती है। दोस्तों अगर हम .NET की बात करें तो .NET एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कई लैंग्वेजेस के सपोर्ट हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज .NET में है वो है C#, जो कि बिल्कुल जावा से ही बनाई गई है, जो जावा के सिंटैक्स को बेसिकली फॉलो करता है। और .NET के थ्रू C# लैंग्वेज को यूज़ करके अगर हम कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए ही स्पेसिफिक होगा। तो दोस्तों ये हमारे कॉम्पिटिटिव लैंग्वेजेस हैं जिनकी अपनी अपनी एरिया है, अपने अपने कह सकते हो आप डोमेन है जिसके लिए वो लिमिटेड हैं, सिचुएटेड हैं। लेकिन जावा इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज जिसका कोई भी एरिया फिक्स नहीं है, वो हर तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सुटेबल है। इवन इससे सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप करे जाते हैं। तो दोस्तों जावा से हम वेब डेवलपमेंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, बिग डेटा, हडूप, क्लाउड, किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई फिक्स एरिया नहीं है कि आप इसको यहीं यूज कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा जो फीचर है एक ओपन सोर्स, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं इसके वजह से आज इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी वर्सटिलिटी आ चुकी है। ओपन सोर्स होने की वजह से कोई भी वेंडर्स, कोई भी थर्ड पार्टी अपनी नई API, नया कह सकते हो कंसेप्ट लॉन्च करता है और फिर इसके अंदर ऐड कर देता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले से भी बता चुका हूँ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं JDK। JDK का जो सबसे पहला वर्जन आया था जिसको हम बोलते हैं JDK 1.0, जिसके अंदर केवल और केवल 8 पैकेजेस एंड 212, इसका मतलब 212 क्लासेस थी और इसका इनिशियल कोड नेम OAK हुआ करता था, जिसके अंदर लिमिटेड क्लासेस और लिमिटेड पैकेज हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम आज के टाइम की बात करें जो कि हमारा जावा 8 मार्केट में रन हो रहा है, जिसको हम JDK 1.8 बोलते हैं, इसके अंदर आज के टाइम पे 217 यानी कि 217 पैकेजेस एंड 4240 क्लासेस, 4240 क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। दोस्तों इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अब इन्हांसमेंट डे बाय डे करा जा रहा है। इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं
जैसे सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रोबस्ट, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, पोर्टेबल, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन सोर्स। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास हैं। इन फीचर्स को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल।